सिविल एन्क्लेव संबंध सुविधा के नाम पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जनप्रतिनिधियों ने वायुसेना परिसर में अर्जुन नगर गेट पर 7 करोड़ की लागत से यात्री लाउंज बनवाया गया है, किंतु इसका उपयोग न तो शुरू हुआ है और न ही इसकी संभावना है। वायुसेना के द्वारा इसका उपयोग शुरू करने के लिए जो अपेक्षाएं की जा रही है, जो न तो वह संभव प्रतीत नहीं। करोड़ों से बना लाउंज बना हुआ है शोपीस। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि अर्जुन नगर गेट पर वायुसेना परिसर में कई करोड़ लागत से बनकर तैयार खड़ा यात्री लाउंज शायद ही उपयोग में आना शुरू हो सके। एयरफोर्स अपने परिसर में गेट पर चेकिंग के बिना बसों या यात्री वाहनों को सामान्य रूप से अनुमति नहीं देते। बस से पेड सर्विस अर्जुन नगर गेट पर उतरकर चेकिंग करवा के लाउंज जाने के बाद फ्लाइट के समय टर्मिनल बिल्डिंग के लिए फिर से अन्य या उसी बस पेड सर्विस में सवार होने की अपेक्षा किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं है। नहीं इस प्रकार का कारनामा देश के किसी भी अन्य एयरपोर्ट पर हो रहा है। 3 साल पूर्व जब ये लाउंज बनाए जाने की योजना बनाई जा रही थी, उस समय भी सिविल सोसाइटी की ओर यात्री लाउंज के वायुसेना स्टेशन की बाउंड्री में होने से प्रवेश संबंधी समस्या को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने की कोशिश की थी। एयर कार्गो के लिए बड़ी संभावनाएं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के साथ ही एयर कार्गो के भवन आदि को बनाए जाने का काम तेजी से शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि मध्य पूर्व और पैसिफिक क्षेत्र में अशांति का माहौल है, शिप मूवमेंट प्रभावित हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी बढ़े हुए जोखिम से हतोत्साहित हैं। फलस्वरूप आयात निर्यात का बड़ा कारोबार आने वाले समय में हवाई मार्ग से होना अनुमानित है। आगरा विदेश व्यापार की भरपूर संभावनाओं वाला महानगर है। यहाँ का एयरपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के निर्यात उपयुक्त वाले एयरपोर्ट के रूप में सूचीबद्ध है। ये बात अलग है कि निर्यातकों और एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली एयरलाइंसों के बीच सामंजस्य का अभाव है। उल्लेखनीय है कि सिविल एयरपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 4 दिसंबर 2019 को पूर्व से अधिग्रहित 51.57 एकड़ जमीन पर निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी थी, लेकिन तत्कालीन मौजूदा हवाई यातायात में बढ़ोतरी न करने का प्रतिबंध में लगा दिया था, जिसे कि जनवरी 2023 में जस्टिस संजय किशन काल की बेंच ने संशोधित कर एयर ट्रैफिक न बढ़ाने संबंधित शर्त को हटा दिया था। इस आदेश के बाद से सिविल एन्क्लेव को निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया, किंतु इसी दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऊपर सरकार से अप्रत्याशित रूप से 92.50 एकड़ जमीन की और डिमांड कर दी, जिसे सरकार ने पूरा तो कर दिया, किंतु सिविल एन्क्लेव के निर्माण का काम रुक गया। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का पक्ष। इस पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की सरकार से मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोजेक्ट जनवरी 2023 में स्वीकृत किया है, उस पर तो काम शुरू करवा दें, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुनः DPR बनवा के टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। यही नहीं, अधिकार संपन्न अधिकारियों ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, जो अनुमति मिल चुकी है उसी से निर्माण कार्य शुरू कर लेंगे। लेकिन समय के साथ स्पष्ट हो गया कि ऊपर सरकार के द्वारा 92.50 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई जमीन के लिए अलग से पेड़ आदि काटने की फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी।
वस्तुतः एयरपोर्ट अथॉरिटी शुरू में तो सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के इस सुझाव तक पर तैयार नहीं थी कि स्वीकृत प्रोजेक्ट को फेज -1 के काम के रूप में शुरू करवाया जाए और अनुमति आ जाने के बाद शेष काम को फेज 2 के काम के रूप में करवाना शुरू किया जाए, जैसा कि अब उसे करवाना पड़ रहा है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का ये भी सुझाव और मांग थी कि बाद में अधिग्रहित की गई 92.50 एकड़ जमीन पर खड़े 413 पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए अधिग्रहण से पूर्व ही वायुसेना की ओर से अनुमति मंगवाई जाए, जो अत्यंत सहजता से संभव थी। हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जो अनिश्चितता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्रिएट कर रखी है सिविल एनक्लेव शिफ्ट होने के लिए, उस पर हमारा अनुरोध है एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि वो ट्रांसपेरेंटली होर्डिंग्स लगाएं उर्दू में और हिंदी में, जिसमें क्लियरली लिखा हो कि ये प्रोजेक्ट फेज़ 1 में क्या होगा, कितने इसकी वैल्यू है, इसमें कब काम स्टार्ट होगा, कब इसका काम ख़त्म होगा, कितने साल में। और दूसरा हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जो अर्जुन नगर गेट पे पैसेंजर लाउंज बनाया गया है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि जब एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करेगी ये कैसे बना और इसको कैसे अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ों का, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का मनी है जो वेस्ट हो रहा है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का पैसा नहीं है। फिर हम जो पेड़ काटने के लिए जो अब अड़चन आ रही है, जो हम अखबार में पढ़ते हैं, हमने पहले भी उनसे कहा था कि एयरफोर्स से मदद ली जाए और जो एयरफोर्स के हिस्से में पेड़ हैं उनको परमिशन लेने के लिए कहा जाए। और चौथा जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें एयर कार्गो का अभी कोई प्रावधान नहीं लिया गया है और वो प्रावधान लिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपेरेंटली ये होर्डिंग्स लगाएं, धनौली में लगाएं, कलेक्ट्रेट में लगाएं, संजय प्लेस में लगाएं और ताजमहल के पास लगाएं, जनता को पता चले कि इनका कमिटमेंट है या नहीं एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव शिफ्ट करने का। धन्यवाद।